गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज की सेशन में दोस्तों हम जो 1 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती है उसमें आपका 100% सिलेक्शन हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स 90+ स्कोर करना। ठीक है दोस्तों, तभी हमारा 100% सिलेक्शन होने वाला है। ये हमारा 19वां क्लास है फ्रेंड्स। अगर आप जो बाकी का सेशन को नहीं देखे हैं उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड फ्रेंड्स आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये 100% श्योर है फ्रेंड। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसमें रहेगा आपका इंडिया प्लस वर्ल्ड प्लस CG मतलब छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। हम दोनों को अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप जरूर हमारे इस सीज़न को तो हमारे आने वाले सभी वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और आपको पता है दोस्तों कि 2025 लग गए हैं और आपका 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं फ्रेंड, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ताकि हम आपके पूरी तरह से मदद कर सकें दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, दिसंबर 2024 में केंद्रीय रिजर्व बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? केंद्रीय रिजर्व बल मतलब दोस्तों CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं फ्रेंड्स? अशोक शुक्ला, विपुल कुमार, नीरज मेहता या राजीव कुमार। तो किसे किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, विपुल कुमार को किए गए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ जुड़े पॉइंट को देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी विपुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और ये पहले दोस्तों IPS अधिकारी था। ठीक है फ्रेंड, जिन्होंने मौजूदा अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद यह पदभार को ग्रहण किया है। इससे पहले कौन है दोस्तों? अनीश दयाल सिंह था और अब है दोस्तों विपुल कुमार। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। इसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? सेवा और निष्ठा ही इसका मुख्य आदर्श वाक्य है। और नए महानिदेशक 2024 में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, उसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ये किसी भी एग्जाम में आपका 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला देखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? अशोक कुमार सिंह को नियुक्त किए गए हैं। और असम राइफल के महानिदेशक कौन है दोस्तों? विकास लखेड़ा। और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक हैं दोस्तों प्रदीप सिंह खरोला। भारतीय सशस्त्र बलों को चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक साधना सक्सेना नायर हैं। और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर इमैनुएला सौबेरन। और मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? इदासीसा नोगराग। और सैन्य अभियान के महानिदेशक दोस्तों मनोज कुमार कटियार को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक हैं दोस्तों राजविंद्र सिंह भट्टी। और सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक हैं दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक हैं B श्रीनिवासन। और सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक हैं दोस्तों अमृत मोहन प्रसाद। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक हैं दोस्तों संजीव रैना। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं शेफाली सरल। तो ये मुख्य महानिदेशक हैं दोस्तों जिसे 2024 में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन, रूस, फ्रांस या भारत? तो कौन सा देश करेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, ये जो मेजबानी है इसे भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। देखिए फरवरी 2025 में पहली बार भारत विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं दोस्तों। पहली बार कर रहे हैं दोस्तों, इसको याद रखना है। इस शिखर सम्मेलन में एनिमेशन, गेमिंग, मनोरंजन प्रौद्योगिकी और सिनेमा के भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किस राज्य में महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था? पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था, जिसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी के एक प्रेस बयान के अनुसार आया था दोस्तों कि 10,23,699 मतदाताओं में से 5,42,979 था। ठीक है फ्रेंड, इसको हम प्रतिशत में देखें तो 53.03% महिलाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में मोटरसाइकिल ड्रैगिंग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? आदित्य ठाकरे, हेमंत मुडप्पा या फिर माधव गडगिल या फिर श्रेयांक पाटिल? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, हेमंत मुडप्पा। दिसंबर 2024 में हेमंत मुडप्पा ने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। कितना? 15वां राष्ट्रीय। हेमंत मुडप्पा भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन 2024 में ट्रिपल चैंपियन बन गए फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, इसको आप जरूर देखिएगा। दिसंबर 2024 में किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई है फ्रेंड्स? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रेड मार्क कर लीजिएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आप न्यूज नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी हो सके इससे रिलेटेड। रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया की ये घटना है जिसमें 176 लोग यहाँ पर मौत हो गए दोस्तों और 2 लोग यहाँ पर बच पाए हैं। ठीक है तो दोस्तों, ये बहुत बड़े प्लेन हादसा है। साउथ कोरिया के मुआन शहर में 29 दिसंबर को बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस हादसे में टोटल 179 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों की जान बच गई है फ्रेंड। हादसा जेजू एयर के विमान के रनवे पर फिसलने की वजह से हुआ था, जिसके चलते वो क्रैश हो गए हैं फ्रेंड। ये बहुत बड़े हादसा हुआ है, इसके रिलेटेड न्यूज़ है उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दक्षिण कोरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। ये कौन सी महाद्वीप में आता है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में आता है दक्षिण कोरिया और इसकी राजधानी है सियोल। और मुद्रा कौन सी है दोस्तों? दक्षिण कोरियन वान। और प्रधानमंत्री हैं हान डक-सू। और उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है फ्रेंड? तो 38वीं अक्षांश रेखा से चिन्हित किया जाता है। कोरिया जल संधि किन 2 देशों के बीच एक समुद्र मार्ग है दोस्तों? तो दक्षिण कोरिया और जापान। बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दक्षिण कोरिया में स्थित है बुसान बंदरगाह। सुबह शांत की भूमि कौन सा देश है दोस्तों? दक्षिण कोरिया, जिसे मॉर्निंग स्लैम भी कहता है। छठवां क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में किया है। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराजा की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो 26 दिसंबर 2024 को फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा स्थापित यह प्रतिमा महाराजा शिवाजी की वीरता और दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में खड़ी की गई है। ठीक है दोस्तों, और लद्दाख की राजधानी है लेह कारगिल और उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। सातवां क्वेश्चन, DBS बैंक इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? अमित सिंह, नीलेश राव, सचिन पाल या रजत शर्मा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, रजत वर्मा। इसकी स्थापना कब हुआ था DBS बैंक की? 16 जुलाई 1968 को, जिसका मुख्यालय है दोस्तों सिंगापुर और CEO है रजत वर्मा। दिसंबर 2024 में किस देश के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है? रूस, चीन, बोस्निया या फिर यूक्रेन? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, चीन। दिसंबर 2024 में बोस्निया के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। बोस्निया और हर्जेगोविना को पारंपरिक प्रेस गीत को सेवडालिंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवडालिंका कहा जाता है। इसे अक्सर बाल्कन ब्लूज भी कहते हैं। इसे शहरी प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में भी शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था और मुख्यालय है पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। जिसके महानिदेशक है आंद्रे एंजोले और यूनेस्को के 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य भी हैं। 9वां देखते हैं।
दिसंबर 2024 में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है दोस्तों? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 7 महाद्वीपों में जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है वहां पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है दोस्तों? काम्या कार्तिकेयन, कामी रीता, पूर्णिमा श्रेष्ठ या नरगिस सिंह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है काम्या कार्तिकेयन। दिसंबर 2024 में 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने ये कहाँ की दोस्तों? मुंबई की है, जो 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने किस में चढ़ा दोस्तों उसको एक बार हम देख लेते हैं। जो अफ्रीका में दोस्तों जो माउंट किलिमंजारो है उसमें भी चढ़ा था, जिसमें जो सबसे लंबी चोटी है उसमें। और यूरोप में दोस्तों माउंट एल्ब्रस है वहाँ भी चढ़ा था। और ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियाजेस्को है वहाँ पर भी चढ़ा था। दक्षिण कोरिया में दोस्तों जो अमेरिका में माउंट एकानकागुआ है वहाँ पर भी चढ़ा था। और उत्तरी अमेरिका में दोस्तों माउंट डेनाल हैं। एशिया में माउंट एवरेस्ट हैं। और अंटार्कटिका में जो वर्तमान में चढ़ी गई हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 7 महाद्वीप हैं जिसमें से सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी गई हैं इन 7 में से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 28 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, राजस्थान, केरल, गुजरात या उड़ीसा? तो ये हैं दोस्तों राजस्थान के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 9 जिलों और 3 नए संभाग को खत्म करने का फैसला लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री वो कौन है दोस्तों? भजन लाल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 28 दिसंबर 2024 को हुई राजस्थान की कैबिनेट बैठक में भजन लाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अशोक गहलोत की पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित 17 में से नए बनाए गए 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने का फैसला किया है। जो आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद राज्यों में 41 जिले और 7 संभाग ही रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से जिलों को समाप्त करने का निर्णय लिया दोस्तों? अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, संचौरदह, शाहपुर और केकड़ी, नीम का थाना और सांगापुर सिटी को खत्म करने का फैसला लिया है। और संभाग कौन कौन से हैं? पाली, बांसवाड़ा और सीकर, ये 3 संभाग हैं। इन सभी को खत्म करने का फैसला लिया है भजन लाल शर्मा ने। ठीक है फ्रेंड, जो राजस्थान की नए मुख्यमंत्री हैं। अगले देखते हैं 11वां क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हेडबॉल चैंपियंस किसने जीता है? सिक्किम, केरल, गुजरात या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, केरल ने जीता है। दिसंबर 2024 में सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब केरल ने जीता है। केरल ने फाइनल में चंडीगढ़ को 34-31 के रोमांचक मुकाबले में हराया है। ठीक है फ्रेंड्स, यह पहली बार है जब केरल ने फाइनल में जगह बनाई है और शानदार प्रदर्शन के साथ खिताब अपने नाम किया है। इस चैंपियनशिप में देवेंद्र को चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और राहुल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में जारी ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? संजय दत्त, इरफान खान, सलमान खान या अक्षय कुमार? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, इरफान खान को शामिल किया गया है। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की सूची जारी की है, जिसमें सिर्फ एक भारतीय अभिनेता इरफान खान को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, इरफान खान को इस सूची में 41वें नंबर पर रखा गया है। इरफान खान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई थी और इरफान खान का निधन दोस्तों अप्रैल 2020 में हो गया था। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो 12 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेकर आया हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। दिसंबर 2024 में मोटरसाइकिल ट्रैक रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? आदित्य ठाकरे, हेमंत मुडप्पा, माधव गाडगिल, श्रेयांक पाटिल? अगला है, दिसंबर 2024 में केंद्रीय रिजर्व बल CRPF के नए निदेशक कौन बने हैं? अशोक शुक्ला, विपुल कुमार, नीरज मेहता या राजीव कुमार? तो इन दोनों का आंसर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका तैयारी कैसे चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो
इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि ये हमारा जो वीडियो है आपको कैसा लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप नए दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज की सेशन में बस इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।